दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान की नींव रखने वाले जिन्ना ने कहा था, पाकिस्तान में जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अधिकार मिलेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान की तस्वीर इसके उलट है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को 75 साल हो गए हैं और इन 75 सालों में भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन ब दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी और आज सफलता की बुलंदियों पर है। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति ऐसी है कि आज वो इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मुल्क में महंगाई आसमान छू रही है, आवाम में बेरोजगारी और गरीबी छाई हुई है, मुल्क आतंकवाद की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। दुनिया के सामने पाकिस्तान की छवि ऐसी बन चुकी है कि विदेशी धरती पर पाकिस्तानियों को खुद की पहचान छिपानी पड़ रही है। इन सब के बीच खस्ताहाल पाकिस्तान में भारत की तरक्की की गूंज भी सुनाई दे रही है। विश्व पटल पर भारत के बढ़ते कद को देखते हुए पाकिस्तान में मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़े जा रही हैं। आयाम को इस बात का मलाल है कि आखिर उनके पास मोदी जैसा लीडर क्यों नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान की किस्मत में मोदी जैसा वजीर आजम लिखा है? क्या भविष्य में पाकिस्तान को मोदी जैसा वजीर आजम मिल पाएगा? इसको लेकर क्या कहती है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड से आज मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है, वहाँ के हालात क्या हैं, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। बात अगर हम अपने देश में करें तो पीएम मोदी की लीडरशिप में बीते 8 सालों में भारत की तरक्की को हर किसी ने देखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते उभरते हुए कदम, उसकी ताकत को हर किसी ने समझा है और नतीजतन आज पाकिस्तानियों को इस बात का मलाल है कि आखिर उनके पास मोदी जैसा वज़ीर आज़म क्यों नहीं है, मोदी जैसी लीडरशिप आखिर उनके पास क्यों नहीं। और इसलिए आज मैं श्री संत बेत्रा अशोका जी से आपके लिए, खासकर पाकिस्तान के आवाम के लिए ये जानना चाहूँगी कि क्या पाकिस्तान की किस्मत में मोदी जैसा वज़ीर आज़म लिखा है या नहीं। मोदी जैसी लीडरशिप क्या पाकिस्तान को भविष्य में आगे कभी मिल पाएगी? बताइए सर। देखिए, पाकिस्तान की कुंडली जो है जी, लगन में उच्च का राहु और सप्तम भाव में जो है उच्च का केतु और सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में और सारे ग्रह लेफ्ट साइड में हैं। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ है जी, हमारा ही छोटा भाई। बिल्कुल ठीक, हिंदुस्तान ने इतनी उन्नति की है लेकिन पाकिस्तान डे बाय डे गर्त में जा रहा है जी। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि क्या पाकिस्तान को मोदी जी जैसा नेता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, पाकिस्तान की कुंडली में जो कुंडली है उसमें BVN जी, GJ D और S, BVN GJ एंड S, ये इनिशियल के जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं या आगे फ्यूचर में होंगे वो पाकिस्तान का कल्याण करेंगे जी। अगर आप पास्ट में देखते हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो was very competent PM of पाकिस्तान। उनके कार्यकाल में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कार्यकाल में अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है हिंदुस्तान से ऊपर थी जी, पर कैपिटा इनकम जो है हिंदुस्तान से ऊपर थी। लेकिन आप ये बताइए, मोदी जैसा मांग रहे हैं पर उसके साथ आप व्यवहार क्या करते हैं, उसको आपने दिया क्या? पॉलिटिकल माइलेज के लिए विपक्ष ने वहाँ के सैनिक जो हेड थे उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में डाल दिया जी। और उनको जो मौत दी, जिसने देश की इकोनॉमी को बहुत ऊपर ले गए, उसको क्या रिजल्ट दिया उन्होंने? He was assassinated। उसके बाद उनकी बेटी आई, जब भी प्रधानमंत्री बनी तो उसके साथ भी वही हुआ। बेनज़ीर भुट्टो बी से, वो जुल्फ़िकार अली जे से। जी। नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान को
ऊपर लाने की कोशिश ऊपर लाने की कोशिश की। उनके साथ समय लेकिन समय पे क्या उनके होता है वो साथ क्या तो हुआ? देखा समय समय पर। अब नटशेल में मैं आपको ये बताता हूँ हम्म, कि सब कुछ सबके लिए अवेलेबल होता है, लेकिन उसको आप रिसीव कैसे करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। उस देश की आवाम के ऊपर डिपेंड करता है। जी हमारे देश में 47 के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए, किसी को भी आवाम ने कलंकित नहीं किया, जी किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। तो उसका मतलब यह है कि कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हम। अगर आज हम 10 पे थे तो कल 15 पे आए, फिर 20 पे आए, फिर 25 पे, फिर 30 पे आए, 50 पे पहुँचे। अब 50 पे हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने भी देश को कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। जी लेकिन अब जो है 2014 के बाद जो हमको देश को जो प्रधानमंत्री मिले हैं, उन्होंने देश की मान प्रतिष्ठा को सीधा, मतलब ऐसे नहीं, सीधा ग्राफ गया है। आज विश्व में जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सबसे प्रतिष्ठित नेता हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद किए जाते हैं, और जहाँ पे भी वो जाते हैं उनका स्वागत जो है मोदी के नाम से होता है। तो मोदी जैसे नेता के लिए आगे जो है रिसीवर भी तो वैसा होना चाहिए। जी आपके पास एक से एक बढ़िया नेता आए हैं, लेकिन आपने उनको आखिरी मुकाम क्या दिया? उनको आपने उनकी अच्छाइयों को किसने ग्रहण किया? किसी ने नहीं ग्रहण किया। तो व्हाई यू आर आस्किंग फॉर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री? जी थोड़ा वेट कर लीजिएगा, हो सकता है आपको भी नरेंद्र मोदी जी का जैसे लीडर मिल सके। या मिल ही जाए। यानी कि पीओके तो अभी बहुत जल्दी ले ही लेंगे। जी पाकिस्तान के 5 टुकड़ों की भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले कर दी थी, वो समय भी बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान अब बिल्कुल अपने ही कर्मों के कारण एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है, बहुत बुरी स्थिति में, विस्फोटक स्थिति में। जी सर, मैं वही जानना चाहती हूँ, बात छिड़ी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर, पीओके को लेकर, और जिस तरह से बीते 8 सालों में हमारी सेना ताकतवर हुई है, आधुनिक हथियारों से लैस हुई है, और जिस तरह से उसके सम्मान को आगे बढ़ाया गया है, सेना को प्राथमिकता दी गई है भारत सरकार की तमाम योजनाओं में सेना को लेकर, क्या लगता है पीओके का समय कब आएगा, कब उसकी वापसी अब बहुत जल्द भारत में होने वाली है? वैसे तो कायदे से जो है पीओके का जो है टाइम चल रहा है। मोदी जी की लीडरशिप में हो पाएगा ऐसा? मोदी जी जो चाह रहे हैं, जो चीज़ खुद ही प्लेट में चल के आ रही है, उसके लिए जद्दोजहद क्या की जाए। आज आप पीओके की आवाम की को देखते हैं तो वो आर्मी शासन से, पाकिस्तान की आर्मी से इतनी त्रस्त है जी। तो वहाँ जो स्लोगन चल रहे हैं, यहाँ जो गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ऐसे स्लोगन्स चल रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी टाइम। देखिए डेमोक्रेसी में क्या है, आवाम अगर आपको चाहती है तो आप, आवाम की ताकत ही सब ताकत है। और अगर आवाम पीओके की कहती है कि नहीं हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तो हमें युद्ध की ज़रूरत नहीं है जी। हम अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते, और ये जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर छोड़ दिया जाए तो उनके रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। कुछ चीज़ों को अगर उनके हालात पे छोड़ दिया जाए तो उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। जैसे जब कोई रूठ जाता तो हम क्या करते हैं, बहुत अजीज होता है तो उसको मनाया जाता है, मनाने की कोशिश करते हैं। छोटा है तब भी मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए, बिल्कुल छोड़ दिया जाए, तो वो आपके पैरों में आके गिरेगा जी। अब पोजीशन पीओके की बिल्कुल वैसी है। पीओके की आवाम इतना त्रस्त है कि पीओके का हर एक बंदा जो है वो चाहता है कि हम
हमारे ऊपर अगर छत्र छाया हिंदुस्तान की होती तो शायद हम बहुत हमारे वहाँ की तस्वीर अलग होती। बहुत डेवलपमेंट हुआ होता। हम्म, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पीओके में 80% से ऊपर जो लोग हैं वो हिंदू कन्वर्टेड हैं। जी। उनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी हिंदू थी। हम्म, पीओके एक ऐसी टेरिटरी है जिसमें जो रह गया बिफोर 1947 वो हिंदू बहुल्य क्षेत्र था, लेकिन कबाइलियों ने हमला करके वहाँ के हिंदुओं को या तो काट दिया या फिर उनको मजबूर कर दिया कि वो इस्लाम को कबूल कर लें। जिनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज थी या जिनका एक्सपोजर इतना नहीं था, जी। जिनको अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था कि हम अगर हिंदुस्तान चले जाएंगे तो दोबारा हमारे पास ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, उन लोगों ने वहाँ पर बजाय मरने के, बजाय अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ने के, इस्लाम को कबूल किया। जी। आज भी वो लोग, ये मेरी भविष्यवाणी है, जैसे ही पीओके मिलता है तो जिनकी 2-3 जनरेशन पहले हिंदू थी, दे विल कम बैक टू। आपकी एक भविष्यवाणी की पाकिस्तान के 5 टुकड़ों को लेकर, जैसे सोवियत यूनियन विभाजित हुआ अलग अलग, वैसे ही पाकिस्तान के भी 5 टुकड़े होंगे, सिंध, बलूचिस्तान, पीओके पहले आ जाएगा। क्या लगता है ये भविष्यवाणी का कब समय कब आएगा ऐसा? देखिए, इस वक्त जो है पाकिस्तान इज ऑन द वोल्केनो। वोल्केनो कैन इरप्ट एनी टाइम, और जब वोल्केनो इरप्ट होता तो उसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। तो बिल्कुल उस सिचुएशन में है। आवाम एक तरफ हो गई है जी। अपोजिशन का एक बंदा जो है, जो गवर्न कर रहा है पाकिस्तान को, उसको चोर बोल रहा है। उन्होंने अपने देश के रक्षकों पे क्वेश्चन मार्क, अपनी देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर जो है, सर्विसेज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब वहाँ पर जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो जो आवाम है वो नियर अबाउट 75% से ऊपर है। जी। तो वो आवाम किसी भी टाइम कुछ भी डिसीजन ले सकता है, क्योंकि आपको देश का अगर कानून, देश का जो इंटेलिजेंस सर्विसेज, देश की आर्मी, देश का सिक्योरिटी सिस्टम को अगर आप मानना बंद कर दें तो फिर तो देश टूटेगा ही टूटेगा, उसको बचा नहीं सकता कोई। और अब जो है ये टूटने के कगार पे है, गृह युद्ध के कगार पे है। तो ये किसी भी टाइम जो है आप पाकिस्तान का जो है विघटन देखेंगे, खंड खंड होते हुए। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य, ये थे मेरे साथ श्री सनबेता अशोका जी, जिनसे मैंने जाना कि अब आगे पाकिस्तान का क्या होगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।